हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लर्निंग। और इससे पहले वाले टॉपिक में हमने एनिमल बिहेवियर और बिहेवियर ऑफ एनिमल्स को समझा था। तो इसमें हम समझते हैं लर्निंग क्या है और लर्निंग कैसे बेनिफिशियल होती है किसी भी एनिमल के अडेप्टेशन के लिए टूवर्ड्स अ एनवायरनमेंट। लर्निंग की बात करें तो इसमें हमारी जो भी इंडिविजुअल है उसकी पर्टिकुलर एबिलिटी जो कि उसे याद रहती है इन फॉर्म ऑफ चेंज इन हिज और हर बिहेवियर, जो कि उसके लोकल एक्सपीरियंसेस से उसे मिलती है, उसे हम लर्निंग कहेंगे। तो वो सारी याद रखने वाली प्रक्रिया जो हमारे एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट में या फिर हम एक्सपीरियंस से जो सीखते हैं उसे हम लर्निंग कह रहे हैं यहाँ पे। तो अपने जो भी बिहेवियरल चेंजेस होंगे वो लर्निंग की कैटेगरी में आएंगे विद रिस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर स्टिमुलाई। यहाँ पे हम बात करें तो एनिमल्स अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं और वो जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं अपने सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अपने ग्रोइंग फेज में, उसी को हम लर्निंग कहेंगे। लर्निंग कई सारी किस्म की होती है। एक तरीके की लर्निंग को हम कह रहे हैं लेटेंट लर्निंग। तो कई बार क्या होता है कि हम अपने सराउंडिंग के एस्पेक्ट में बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हैं और हम उसका यूज़ नहीं कर रहे होते हैं एज सच इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड, लेकिन जब ज़रूरत होती है तो हम उस तरीके की लर्निंग को शो करते हैं इन आवर बिहेवियर। जैसे कि हम रिप्रेजेंट करें इस तरीके की लर्निंग को हम कहते हैं लेटेंट लर्निंग, छुपी हुई लर्निंग। तो जैसे हमें स्केप करना है, किसी भी चीज़ से बच निकलना है या फिर फूड और वाटर की अवेलेबिलिटी को खोजना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लर्निंग के थ्रू सीखते हैं और इस तरीके की लर्निंग लेटेंट लर्निंग कहलाती है। स्टूडेंट्स के केस में हम देखें तो जैसे स्टूडेंट्स लर्निंग लेटेंट लर्निंग सीख जाते हैं कि किस तरीके से अपने टीचर से होमवर्क एस्केप करवा पाएँ, तो वो आपका लेटेंट लर्निंग का एक एग्जाम्पल है जिसे आप समझ सकते हैं। ये देखिए हम लर्निंग के एस्पेक्ट में ही हम समझें तो पेरेंट्स अपने न्यू वन को किस तरीके से फीड करते हैं, तो ये न्यू वंस इसी तरीके की लर्निंग को नेक्स्ट जनरेशन को भी इसी लर्निंग बिहेवियरल चेंजेस के मदद से अपने नेक्स्ट जनरेशन को भी यही फीड करवाते हैं। और क्या उन्हें खाना है, किस तरीके की फीडिंग हैबिट होगी उनकी, ये सब लर्निंग के थ्रू ही ये जानते हैं। या फिर हम बात करें इंसेक्ट के लर्निंग की, तो इंसेक्ट में हम देखते हैं स्पेसिफिक आंट्स और जो आपके वैस्प होते हैं वो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, अपना एक स्पेसिफिक हैबिटेट बनाते हैं जो कि उनका एक लर्निंग बिहेवियर है। वो अपने एक्सपीरियंस से ये सारी चीज़ें सीखते हैं कि हाउ टू मेक अ हैबिटेट ऑफ देयर ओन। तो ये उन्होंने अपना एक पूरा सा इतना बड़ा एक अपना हैबिटेट बना लिया है कि इसकी जो लेंथ है वो ह्यूमन हाइट से भी ज़्यादा है। तो ये एक, जबकि आपके जो वेस्प हैं वो बहुत छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं। ये अब कुछ नई तरीके की लर्निंग्स भी आ रही हैं, हम देख रहे हैं कई सारे हमारे पेट्स जो हैं वो स्पेसिफिक तरीके से टीवी देखना या कंप्यूटर में कुछ स्पेसिफिक सीरीज वॉच करना, ये सारी चीज़ें भी लर्निंग के ही फेज में आती हैं। हम बात करें यहाँ पे निको टिम्बोगन की, तो ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1951 में एक डिगर वैस्प, एक तरीके का कीड़ा है, इस पे एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने देखा कि ये डिगर वैस्प का घर है और ये डिगर वैस्प है। तो ये अपना घर जब बनाते हैं तो ये इसके नियर अबाउट जो भी लैंडमार्क्स होते हैं, जो इनके घर के चारों तरफ किस तरीके के लैंडमार्क्स प्रेजेंट हैं, उसके बेसिस पे ये अपने घर को याद रखते हैं। लेकिन अगर हम उन लैंडमार्क्स को बदल दें, सपोज यहाँ पे एक पत्थर था, यहाँ पे एक पत्थर था और हमने वो पत्थर हटा दिए, अब उनकी जगह हम कुछ और ले आए, यहाँ पे हमने लैंडमार्क्स बदल दिए, तो ये अपना घर ढूंढने में फिर नाकाम रहते हैं, अपना घर नहीं ढूंढ पाते, कंफ्यूजन हो जाता है इन्हें कि घर कहाँ गया हमारा। तो ये एक्सपेरिमेंट के थ्रू निको टिम्बरगन ने मेंशन किया था कि जो भी नेस्टिंग साइट है उसको याद करते हैं ये अपने लैंडमार्क्स पहचान के। तो ये एक तरीके की लर्निंग है लैंडमार्क आइडेंटिफिकेशन के थ्रू अपने नेस्ट को आइडेंटिफाई करने की। नेक्स्ट है डब्ल्यू.एच. थॉर्प को देखिए, 1951 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने मेंशन किया कि लर्निंग एक इंटरनल चेंज है, एक हमारा अंदरूनी चेंज है जिसके थ्रू हम कई सारे बिहेवियर्स या कई सारे भी चेंजेस जो हम अपने परफॉर्मेंस में दिखाते हैं वो हम अडेप्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डकलिंग्स हैं या जो डक्स हैं वो अपने स्पेसिफिक अपीयरेंस को बदल लेते हैं, इंटरनली चेंज कर लेते हैं अपनी जीन्स को ऑन द बेसिस ऑफ द एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट वेयर दे लिव्ड। अब हम देखें तो ये दोनों एक ही स्पीसीज हैं ये, लेकिन ये अपने अलग अलग स्ट्रक्चर्स शो कर रही हैं, अलग अलग कलर्स शो कर रही हैं। और ये अगर हम देखें तो सर्दियों के सीजन में ये कुछ इस तरीके से, और गर्मियों में गर्म वाली जगह में ये कुछ इस तरीके की नजर आती हैं। तो ये थॉप का एक डिफाइनिंग थी कि उन्होंने लर्निंग को एक इंटरनल चेंज ऑफ बिहेवियर या अडेप्टिव चेंजेस के थ्रू मेंशन किया था लर्निंग को। नेक्स्ट हम देखें एनी मिलर, तो उन्होंने 1967 में एक एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये समझा कि जो भी हमारी लर्निंग है वो हमारी परमानेंट टेंडेंसी है, वो एक तरीके के परमानेंट हमारा आचरण है जो कि हम शो करते हैं किसी भी स्टिमुलस के प्रेजेंस में। तो जब हमें बाहर से कोई भी स्टिमुलस मिलता है तो हम क्या अपना रिस्पॉन्स देते हैं, वो लर्निंग कहलाती है। लेकिन ये जो लर्निंग हमारे स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स देने की होती है, ये हम रिवर्स कर सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं बाय ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग के थ्रू हम इसे चेंज कर सकते हैं, ये मिलर ने मेंशन किया। तो ट्रेनिंग में हम देखें जैसे नॉर्मली कभी भी जो डॉग्स हैं वो इस तरीके की एथलेटिक वर्क्स नहीं दिखाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें लर्न करते हैं, ट्रेन करते हैं, तो वो ये तरीके की स्पेसिफिक लर्निंग सीख जाते हैं और ये एथलेटिक बिहेवियर शो करते हैं। वहीं हम देखें डॉल्फिन नॉर्मल कंडीशन में कभी भी डॉल्फिन इस तरीके की स्पेसिफिक एक्टिविटीज नहीं करती है। तो यहाँ पे लेकिन जब हम पर्टिकुलर ट्रेनिंग देते हैं डॉल्फिन को, तो वो ये बिहेवियर को लर्न कर लेती हैं। नेक्स्ट, ऐसे बार्नट ने 1981 में एक एक्सपेरिमेंट किया जिसके थ्रू उन्होंने मेंशन किया कि जो भी आपके रिपीटेड बार बार दिए जाने वाले स्टिमुलाई होते हैं, जो भी आपके बार बार आप स्टिमुलाई देते हैं किसी इंडिविजुअल में, तो वो उसको कुछ ना कुछ नई चीज सिखाने में मदद करते हैं, और ये ही कॉज करते हैं उनके अडेप्टिव चेंज इन बिहेवियर को, और इसे ही हम लर्निंग कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखें कि ये माइस है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे स्पेसिफिक डिस्पेंसर रखा है, ये इस डिस्पेंसर में फूड है, और यहाँ पे कुछ बटन है इस स्किनर केज में, इसे स्किनर केज कहते हैं। इस स्किनर केज में कुछ बटन है। अब माइस को स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक करंट, छोटा सा शॉक जो है इन वायर्स के थ्रू यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ये वायर्स के थ्रू, ये जो नीचे इसके पेवमेंट लगा है, इसमें एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है। अब होता क्या है कि जब ये बटन प्रेस करता है, सारे बटन प्रेस करता है, तो इसे यहाँ पे फूड सप्लाई होता है। लेकिन जैसे ही इसे फूड सप्लाई होता है तो यहाँ से इसे इलेक्ट्रिक शॉक भी लगता है। तो लेकिन इलेक्ट्रिक शॉक इसे कुछ टाइम बाद इसके बिहेवियर में ये नजर आता है कि इलेक्ट्रिक शॉक ये सहन कर सकता है अप टू अ लिमिट, लेकिन इसको ये पता चल गया है कि जैसे ही इसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है वैसे ही इसे फूड भी मिलता है। तो इसने अपने बिहेवियर में, अपने जो भी परफॉर्मेंस है उसमें एक अडेप्टिव एक बदलाव लाया है, और वो बदलाव ही लर्निंग के फेज में इसके काम आ रहा है अब, कि इसे इलेक्ट्रिक करंट से तो रेजिस्टेंस मिली जा रही है, और साथ साथ में ये कोप अप कर ले रहा है इलेक्ट्रिक करंट को, क्योंकि इसे फूड मिल रहा है उसके रेस्पॉन्स में। तो ये सारे के सारी आपकी अडेप्टिव चेंजेस हैं इन बिहेवियर, जो कि आपके रिपीटेड स्टिमुलाई के थ्रू गेन करी है इस माइस में। ओके, तो बार बार हम इसे रिपीटेड स्टिमुलाई दे रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट, तो उससे इसे फीड मिल रहा है, इसे ये समझ में आ गया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लर्निंग की बात करें हम, तो लर्निंग हम एनिमल्स के एस्पेक्ट में देखें तो अलग अलग तरीके की होंगी, जैसे इंस्टिंक्ट हो गया, इम्प्रिंटिंग हो गया, सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग, सोशल इम्प्रिंटिंग एंड फाइलल इम्प्रिंटिंग, ये तीन इसके पार्ट्स हैं। नेक्स्ट हैबिचुएशन हो गया, सेंसिटाइजेशन एंड कंडीशनिंग, ये सारे टाइप्स ऑफ लर्निंग को हम एक एक करके मेंशन करते हैं। इंस्टिंक्ट की बात करें तो ये एक तरीके का इनेट बाय बर्थ बिहेवियर है किसी भी एनिमल का, जो हमें बचपन से ही मिल जाता है, पैदा होते ही हमारे पास आता है, यानी कि ये हेरिटेबल कैरेक्टरिस्टिक का होता है। तो जो भी हमारी इनबॉर्न कैपेसिटी है उसको हम इंस्टिंक्ट कहेंगे, और एक स्पेसिफिक फंक्शन को शो करने की। हाँ, तो यहाँ पे हम देखें इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होता है उन एनिमल्स के लिए जिनका कि बहुत छोटा जीवन काल होता है, और इसी शॉर्ट लाइफ स्पेन में उनके पास टाइम नहीं होता, नो टाइम टू लर्न देयर चाइल्ड्स या देयर यंग वंस। तो इसलिए वो क्या करते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ सिखा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका छोटे समय काल में ही उनकी डेथ हो जाती है, जब तक उनके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं उनसे पहले ही वो मर चुके होते हैं। तो इस
दौरान जो उनके यंग वंस हैं वो इंस्टिंक्ट के थ्रू ही ये जान जाते हैं कि किस तरीके का बिहेवियर है, किस तरीके के से लर्निंग रिप्रेजेंट करनी है। तो ये बिहेवियरल जो भी रिस्पॉन्स होता है वो इंस्टिंक्ट के थ्रू उनके पास आता है। स्पेसिफिकली हम देखें कि इंस्टिंक्ट के थ्रू कई सारे इंडिविजुअल सरवाइव करने, रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी अपने आप से ही सीख के आते हैं। स्पेसिफिकली इन्वर्टिब्रेट्स में ये नजर आता है इंस्टिंक्ट का बिहेवियर। इंस्टिंक्ट में होता क्या है कि सपोज हम बोले कि एक इंसेक्ट है, जैसे इंसेक्ट के केस में अधिकतर इंस्टिंक्ट नजर आती है। तो इंसेक्ट में कभी भी एक इंसेक्ट अपने बेबी को ये नहीं सिखाता है कि किस तरीके से लार्वा, प्यूपा और फाइनली एडल्ट की फेज में जाना है, लेकिन वो मेटामॉर्फोसिस के सारे अपने स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल चेंजेस और फंक्शनल चेंजेस सीख जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्टिंक्ट। तो ये उसका बाय बर्थ इनेट बिहेवियर है जो उसको बाय नेचर या बाय द जीन, बाय द हेल्प ऑफ जीन्स उसे ट्रांसमिट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें नेक्टर कलेक्शन हो, चाहे हनी बी का या फिर उसका घर बनाने का जो स्पेसिफिक टेक्निक है, वो कभी भी अपने पेरेंट्स से सीखती नहीं है, वो इंस्टिंक्ट के थ्रू ही उसे आती है। तो यहाँ पे हम देखें हनी बी किस तरीके से अपना नेक्टर कलेक्ट कर रही है और अपना हाइव बना रही है, चाहे जो मकड़ी है वो किस तरीके से अपना जाला बना रही है, ये सारे इंस्टिंक्ट के थ्रू सीखते हैं। कभी भी इनके पेरेंट्स इन्हें ये सब नहीं सिखाते हैं, ये खुद से ही बाय बर्थ ये सब सीख के आते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रिंटिंग। इम्प्रिंटिंग भी आपका एक तरीके का बिहेवियर है, एक तरीके की लर्निंग फेज है जो जीन्स के थ्रू कंट्रोल होती है। तो यहाँ पे जो यंग चिक्स हैं, जो भी न्यू बॉर्न्स हैं, वो अपने पेरेंट्स को देख के कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ एक्टिविटीज सीख लेते हैं, जैसे गाना गाना या फिर घोंसला बनाना अपना, जो वो अपने मदर को या अपने फादर को फॉलो करते हुए सीखते हैं। यहाँ पे इम्प्रिंटिंग्स तीन तरीके की हम मेंशन कर रहे हैं। पहली सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग, दूसरी सोशल इम्प्रिंटिंग और तीसरी फाइलियल इम्प्रिंटिंग। तो इम्प्रिंटिंग जस्ट लाइक अपने पेरेंट्स को फॉलो करना, तो अपने पेरेंट्स से ही एक स्पेसिफिक कैरेक्टर या स्पेसिफिक लर्निंग एबिलिटी गेन करना। सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग की बात करें तो यहाँ पे अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने के लिए एडल्ट स्टेज में एक स्पेसिफिक कैरेक्टर शो करते हैं एडल्ट्स, और ये स्पेसिफिक हम देखते हैं किसमें, जो भी आपके इंसेक्ट्स हैं उनमें नजर आते हैं, सॉरी जो भी बर्ड्स हैं उनमें नजर आती है। बर्ड्स क्या करते हैं, स्पेसिफिक काइंड ऑफ कोर्टशिप डिस्प्ले शो करते हैं, जैसे कि सिंगिंग या फिर फेदर डिस्प्ले या फिर डांसिंग। जैसे हम मोर में देखें तो मोर में क्या होता है कि मोर एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ डांस और फेदर डिस्प्ले शो करता है टू अट्रैक्ट इट्स फीमेल, और इस तरीके की बिहेवियर को हम कहते हैं कोर्टशिप डिस्प्ले। तो कोर्टशिप डिस्प्ले एक तरीके से हो गया मैरिज प्रपोजल, ये स्पेसिफिक डांस शो करके वो प्रपोज कर रहा है पर्टिकुलर फीमेल को, और तब जाके वो मीटिंग कर पाएंगे और अपने न्यू वंस को प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो पीटर मार्लर ने यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया कि अगर हम चिक्स को बड़ा करें कुछ इस तरीके से कि उनके पेरेंट्स उस समय उनके साथ ना रहें, आइसोलेशन में हम किसी भी चूजे को बड़ा करते हैं जिस टाइम पे उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं रखने हैं, तो बड़े होते हुए अगर उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं है तो वो ये कोर्टशिप बिहेवियर सीख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोर्टशिप बिहेवियर तो वो अपने एडल्ट, अपने जो भी पेरेंट्स हैं उनको देख देख के सीखते हैं। तो इम्प्रिंटिंग मतलब अपने पेरेंट्स को देख देख के सीखना। अब ये जब अपने पेरेंट्स के साथ रह ही नहीं रहे हैं बचपन में, तो ये कोर्टशिप बिहेवियर सीख ही नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से ये रिजेंबल होता है कि सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग इज देयर, जो पीटर मार्लन के एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें नेस्ट बिल्डिंग हो, जैसे वीवर बर्ड का, वो भी एक तरीके का सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग है, जिस जो कि अपने जो यंगर वंस हैं वो अपने पेरेंट्स को देख देख के सीखते हैं। तो सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग जब एक मोर है, मोर ये किस तरीके का डांस कर रहा है, किस तरीके से फेदर डिस्प्ले कर रहा है, ये इसके न्यू वंस जब इसे देखते हैं ऐसा करते हुए तो वो भी सीख जाते हैं। ऐसे ये नेस्ट बनाना वीवो बर्ड का, तो इसके न्यू वंस जब इसे नेस्ट बनाते हुए देखते हैं तो वो इस तरीके के कोर्टशिप डिस्प्ले को सीख जाते हैं, और इन्हें हम सेक्सुअल इम्प्रिंटिंग कहते हैं। नेक्स्ट आए सोशल इम्प्रिंटिंग। सोशल इम्प्रिंटिंग आता है जब स्पेसिफिक बिहेवियर रिप्रेजेंट होता है पेरेंट्स के द्वारा, और वही पेरेंट्स से ट्रांसमिट होता है या वो पेरेंट्स से सीख लिया जाता है न्यू वंस के द्वारा,
हाउ टू कोप अप विद सोसाइटी, कि सोशली कैसे रहना है, किसी और एनिमल के साथ कैसे बिहेव करना है। तो अगर जैसे हम बात करें, जो भी हिरन है, हिरन अपने पेरेंट्स से देख के ये सीख जाता है कि हम हमारा शिकार कर सकते हैं लायन और टाइगर, तो उनसे बच के रहना है। तो ये एक तरीके का सोशल इम्प्रिंटिंग है, जो अपने पेरेंट्स के थ्रू न्यू वन सीखते हैं कि सोशली समाज में किस तरीके से रहना है। नेक्स्ट है फाइलियल इम्प्रिंटिंग। फाइलियल इम्प्रिंटिंग भी न्यू वंस अपने पेरेंट्स को देख देख के ही सीखते हैं, और ये एक प्रोजेनी से दूसरी प्रोजेनी तक ट्रांसमिट होता रहता है इस तरीके का बिहेवियर। और फाइलियल स्पेसिफिकली हम देखें तो जैसे हंटिंग ऑफ चीता, जो चीता हंटिंग करते हैं, या लेपर्ड या टाइगर किस तरीके से हंटिंग कर रहे हैं, अपने न्यू वंस को ये सब सिखाते हैं, तो उसे फाइलियल इम्प्रिंटिंग कहते हैं। तो यहाँ पे सिखाया जाता है अपने बच्चों को कि किस तरीके से शिकार करना है, ये फाइलियल इम्प्रिंटिंग में आता है। तो ये हम देखें, डक्स, जो भी डकलिंग्स हैं वो हमेशा डक को फॉलो करती हैं, ये सोशल इम्प्रिंटिंग है। तो ये डकलिंग्स हमेशा अपने पेरेंट्स को ही फॉलो करती हैं, ये एक तरीके का इम्प्रिंटिंग बिहेवियर है। और ये सोशल इम्प्रिंटिंग, अगर कोई हम इस डक को रिप्लेस कर दें किसी फीमेल या किसी भी इंडिविजुअल से, तो ये डकलिंग्स अब उसे भी फॉलो करने लगेंगी। ये इनका एक सोशल बिहेवियर होता है कि जिससे भी इन्हें प्रेम या प्यार मिलता है, वो उसी को फॉलो करने लगते हैं, जस्ट लाइक उसे मदर की तरह ट्रीट करने लगते हैं। ऐसे ही हम देखें, ये जो न्यू लायंस और टाइगर्स हैं, जो वो अपने न्यू वंस को इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि हाउ टू हंट अ पर्टिकुलर प्रे। तो यहाँ पे हम देखें किस तरीके से प्रे और प्रेडेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये लायन अपने न्यू वंस को सिखाता है। यहीं पे हम डॉल्फिन को देखें तो वो अपने न्यू वंस को सिखा रही है किस तरीके से वाटर एक्टिविटीज की जाए। तो ये जो है आपके एग्जाम्पल हैं सोशल फाइलियल इम्प्रिंटिंग के। नेक्स्ट है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन में हम देखते हैं, आपने देखा होगा कई बारी कि कुछ एनिमल्स कुछ इस तरीके से बेसुध से लेजी से पड़े रहते हैं। अधिकतर आपने डॉग्स और कैट्स अगर अपने घर में रखी होंगी, तो कई बार क्या होता है कि उनके सामने फूड पड़ा है, बहुत सारा एंटरटेनिंग सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन वो बिल्कुल भी कुछ किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है हैबिचुएशन। हैबिचुएशन में क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है कोई भी रिस्पॉन्स पर्टिकुलर स्टिमुलाई के प्रति। तो हमने एक स्टिमुलस दिया, सपोज हमने डॉग को फूड दिया, उसके प्रति अब डॉग को इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, तो वो डिक्रीज कर देगा अपना रिस्पॉन्स फूड के प्रति। फूड इज ए स्टिमुलस, फूड के प्रति जब इस तरीके की डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस आएगी, उसे हम हैबिचुएशन कहेंगे। हैबिचुएशन अधिकतर आपके, हम जैसे बार बार उसे दिन भर में 10 बार फूड दे रहे हैं डॉग को, तो वो हैबिचुएशन जनरेट कर लेगा। ये स्टिमुलस स्पेसिफिक डिक्लाइन होता है किसी भी रिस्पॉन्स का, क्योंकि हम बार बार वो स्टिमुलेशन दे रहे होते हैं एक इंडिविजुअल को। ओके, और यहाँ पे हम बात करें, हैबिचुएशन में कोई भी फटीग नहीं आता है कि वो थक गया है इसलिए नहीं खा रहा है, नहीं, ये थकान के कारण नहीं होता है, ये आपके लर्निंग एस्पेक्ट है। हैबिचुएशन में हमेशा लर्निंग एस्पेक्ट के बेसिस पे हम देखते हैं। तो कई बार आप भी देखते होंगे कि बहुत सारा आपको थोड़ा सा काम दिया जाता है तो आप उसे ईजिली करते हैं, लेकिन बहुत सारा काम दिया जाता है तो आप उसको हैबिचुएशन हो जाती है आपको, और आप सोचते हैं टालने की। तो इस तरीके की एक्टिविटी डिक्रीज इन रिस्पॉन्सिवनेस के थ्रू क्रिएट होती है। तो ये जो है इस तरीके का फटीग तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप लेजीनेस दिखा रहे हैं, तो वो सारा हैबिचुएशन में आता है। इसके थ्रू टाइम और एनर्जी बचाने की कोशिश करते हैं हर एक इंडिविजुअल। तो हैबिचुएशन इज लाइक दैट, जैसे आपको असाइनमेंट दिया जाए आप उसे करें ना, आपको एक असाइनमेंट दिया जाए तो आप कर लें, लेकिन 10 दिए जाएं तो आप उसे नहीं करें। तो ये हैबिचुएशन का एग्जाम्पल होता है, जिसमें आप अपनी एनर्जी और टाइम बचाते हैं। आई डोंट नो कैसे। नेक्स्ट, सेंसिटाइजेशन में हम देखते हैं, इसमें ठीक अपोजिट होगा, हैबिचुएशन का ठीक उल्टा हो जाएगा। इसमें रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाएगी। तो किसी, जब हम रिपीटेड स्टिमुलस देते रहेंगे, बार बार कोई स्टिमुलस देते रहेंगे, तो रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा, इसे हम सेंसिटाइजेशन कहेंगे। जैसे मैं बार बार आपको कोई पिन चुभाती रहूं, तो आप क्या करेंगे कि निडल, जैसे ही आपको पिन या निडल चुभाया जाए तो आप अपना हाथ हटा लेंगे, लेकिन फाइनली बार बार ऐसा करती रहूं तो आप सेंसिटाइज हो जाएंगे, निडल देखते ही आप हाथ हटाना शुरू कर देंगे। इट्स लाइक सेंसिटाइजेशन। जैसे हमने ये एक्सपेरिमेंट किया गया था फ्रॉग की स्किन के साथ, जिसमें उसे बार बार निडल जो है टच कराई जाती थी, तो बार बार उस एरिया को वाइप कर देता था। तो इस तरीके की वाइपिंग उस एरिया को रिप्रेजेंट करिए सेंसिटिविटी की, वो अब देखते ही इरिटेट हो रहा है उस निडल को देख के, और इरिटेट होने के कारण वो वाइप आउट कर रहा है उस एरिया को।
तो इस तरीके की एक्टिविटी में इंक्रीज हो जाता है रिस्पॉन्स किसी भी रिपीटेड स्टिमुलस के कारण। तो ये हम देखें रिपीटेड स्टिमुलस में कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस इंडिविजुअल्स के आते हैं। तो जैसे हम रिपीटेड स्टिमुलस दें डॉग को तो वो एक स्पेसिफिक फीचर्स, स्पेसिफिक एक्सप्रेशन शो करता है। तो एक्सप्रेसिव रिप्रेजेंटेशन भी आती है सेंसिटाइजेशन में। जैसे हम इसको अच्छा शिकार लाके दें आउल को तो वो एक हैप्पी एक्सप्रेशन देगा। वैसे किटन्स जो हैं तो उनको हम कुछ अच्छा फूड या कुछ भी अच्छा सा हम लाके दें और बार बार हम ऐसा करते रहें कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी के थ्रू, तो किटन एक स्पेसिफिक एक्सप्रेशंस देती हैं, उसे हम सेंसिटाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग में हम देखते हैं कोई भी फ्लेक्सिबल लर्निंग जो है स्टिमुलस को देख के होगी, वो आपकी स्टिमुलस के कारण होगी, वो आपकी कंडीशनिंग कहलाएगी। फ्लेक्सिबल लर्निंग मतलब जिसमें लर्निंग में बहुत लचीलापन हो। तो हमने क्या किया कि एक टाइम पे एक स्टिमुलस दिया, दूसरे टाइम पे दूसरा स्टिमुलस दिया। तो हम यहाँ पे विजन और हेयरिंग दो तरीके के स्टिमुलस दें अगर किसी भी इंडिविजुअल को, तो कैसा रिस्पॉन्स शो कर रहा है उसे हम कंडीशनिंग कहेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इसका मिलता है कंडीशनिंग का पैवलोव के एक्सपेरिमेंट से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पैवलोव ने क्या किया कि स्पेसिफिक डॉग था, डॉग को फूड दिया, तो फूड देखते ही डॉग सलाइवेशन स्टार्ट कर देता है। देन हम ये दोनों हम ये फूड देखते ही मतलब विजन और फूड से सलाइवेशन स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट हमने कुछ साउंड सुनाई गोंग बेल बजा के इस डॉग को, तो ये हेयरिंग करते ही, इसे सुनते ही डॉग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है अभी। लेकिन फिर हमने क्या किया, कुछ टाइम तक एक फूड और गोंग बेल एक साथ बजाई, तो हेयरिंग और विजन हेयरिंग और विजन जो है एक साथ रिजेंबल किया जब हमने। तो घंटी बजाना और खाना देना एक साथ जब हमने किया तो इस डॉग ने एक स्पेसिफिक रिएक्शन शो किया। ये स्पेसिफिक रिएक्शन था सलाइवेशन ऑफ या ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा। तो ये जो ड्रूलिंग थी ये फूड देखते ही या घंटी बजते ही हो जाती थी। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद देखा तो ये फूड हटा दिया हमने और सिर्फ गोंगबेल बजाई, तो ये कंडीशनल रिस्पॉन्स शो करने लगा। ये कंडीशनल रिस्पॉन्स था कि इस डॉग के ब्रेन में अब ये लर्निंग हो गई, ये कंडीशनल लर्निंग हो गई और इसने एक बिहेवियर सीख लिया कि जैसी घंटी बजती है वैसी फूड आ जाता है। तो ये कंडीशनल लर्निंग का एक एग्जांपल है जिसमें डॉग बिहेव कर रहा है इन एब्सेंस ऑफ द फूड, ये सलाइवेट कर रहा है। यहाँ पे हम ऐसे एग्जांपल देखते हैं बर्ड्स के केस में भी। तो अगर हम क्या करें, ये बर्ड है और इसे एक स्किनर केज, जो इससे पहले भी हमने देखा था, स्किनर केज में रखते हैं। तो स्किनर केज में रखते हैं, यहाँ पे अगर बहुत सारे स्किनर केज में बटन है, हम क्या करते हैं कि इसको फूड देते हैं, स्पेसिफिक फूड हम दे रहे हैं स्किनर केज के थ्रू। तो जैसे ही यहाँ पे स्पेसिफिक बटन्स हैं और इस बटन्स में रेड बत्ती जलती है तो इसे फूड मिलता है। अब कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ये फूड नहीं मिल रहा है इसे, तो इसके दिमाग में ये कंडीशन नॉलेज आ गया कि जैसे यहाँ पे रेड बत्ती जलती है वैसे ही इसे फूड मिलता है। तो अब ये जो बर्ड है ये क्या करेगी कि उस रेड बटन को पुश करेगी या वहां पे जो भी बटन है उसे पुश करने की कोशिश करेगी। जैसे ही रेड बटन दबेगा ये फूड इसे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग का एग्जांपल है जिसमें कि हाँ हम देखते हैं कि एक बर्ड अपने आप ही कुछ टाइम बाद स्टिमुलेट हो जाती है विजन और हेयरिंग के थ्रू कि यहाँ पे फूड उसे किस तरीके से डिस्प्ले हो। तो ये सारे आपके कंडीशनड ट्रेनिंग या लर्निंग के एग्जांपल्स हैं। दैट्स ऑल अबाउट लर्निंग।